हेलो एवरीवन। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 का 19 सितंबर का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन को इस वीडियो में बताया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जीके और साइंस के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने थे आपको सब कुछ बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि आज थर्ड फेज का एग्जाम पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम होगा वो फोर्थ फेज का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के थर्ड शिफ्ट से जो है फोर्थ फेज का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही उसका एग्जाम खत्म होगा हम लोग उसके भी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि आज हम लोग इसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट के पूरे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सेकंड शिफ्ट में अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय इसका बिल्कुल सही आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। तो इसका आंसर राफेल नडाल बिल्कुल सही था। करंट अफेयर्स के 6-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2021 और 2022 के। तो आप लोग 2021 और 2022 के करंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा, वहां से 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिलकर बना होता है? अभी तक जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया था और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा जा रहा था। लेकिन इसमें पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिलकर बना है? तो इसका आंसर जिप्सम बिल्कुल सही था। तो क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से मिलकर बना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह क्वेश्चन आगे बना था, आगे भी बन सकता है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो यह क्वेश्चन आगे के शिफ्ट में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि महाभारत को पहले क्या कहते थे? तो फ्रेंड देखिए, महाभारत को पहले क्या कहते थे? तो महाकाव्य कहते थे। तो महाकाव्य इसका 100% रियल क्वेश्चन आंसर था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर सतलज नदी बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया था पिछले शिफ्टों में। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। इसका आंसर 22 भाषा बिल्कुल सही था। आपको बता देते हैं कौन कौन सी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो देखिए, असमिया है, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी और मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी हैं। तो इन सब आप लोग भाषाओं के नाम याद रखिएगा। इससे आपको बन सकता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं सम्मिलित नहीं हैं। तो इसमें से एक कोई भाषा दे देगा, इनमें से जो नहीं सम्मिलित रहेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार बदलते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें, पौधे जो है वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बदलते हैं। तो इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखिए, एल्केन का सूत्र पूछा गया था। तो इसका आंसर था CnH2n+2। तो CnH2n+2 एल्केन का जो है सामान्य सूत्र होता है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अष्टक नियम से। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया था, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अब तक अष्टक नियम से दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन इसमें पूछ दिया गया था अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर था ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक JSR न्यूलैंड, यानी JSR न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम प्रतिपादित किया गया था। तो JAR न्यूलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, 1865 में अष्टक नियम प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? JAR न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अखंडता जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर 42वां संविधान बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत आंदोलन 1942 में ग्वालियर टैंक पर सबसे पहला झंडा किसने फहराया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने कैंडिडेट इसका आंसर बता सकते हैं। भारत आंदोलन 1942 में ग्वालियर टैंक पर सबसे पहला झंडा किसने फहराया था? फोर्थ फेज में यह क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन इसका याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन बन सकता है।
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स आपको एक अंतर दिया हो गया, आपको 4 अंतर दिए होंगे, उसमें से एक सही था। तो आपको बता देते हैं पादप और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो यहां से आपको बन सकता है आंसर, या फिर पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बना होगा कि पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है, तो यहां पर आपको इस टाइप का आंसर बना होगा। तो आप लोग इसके अंतर को जानते रहिएगा, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था टाटा स्टील से। तो आपको बता देते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 25 अगस्त 1907 जमशेदपुर में हुई थी। कब हुई थी? 25 अगस्त 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में हुई थी। यह क्वेश्चन आगे बन सकता है। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हैं कौन है? जमशेद जी नसरवार जी टाटा। तो इसके संस्थापक का नाम याद रखिएगा और कब इसकी स्थापना हुई थी, एक क्वेश्चन आगे बन सकता है। तो एक क्वेश्चन आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे जीके और साइंस के। उसके बाद आइए हम आपको बता देते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। फोर्थ फेज में ये सभी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि नेत्र का कौन सा भाग रंग का निर्धारण करता है। तो देखिए फिजिक्स से क्वेश्चन था, नेत्र का कौन सा भाग रंग का निर्धारण करता है। तो उसका आंसर आइरिस था। आइरिस जो है नेत्र के रंग का निर्धारण करता है। आइरिस नेत्र का रंग हिस्सा है जो नेत्र को रंग द्रव्य देता है। इसका आंसर आइरिस बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि 1921 में लाला लाजपत राय कौन से संस्था से जुड़े थे। तो इसका आंसर आप लोग के लिए देते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1921 में लाला लाजपत राय कौन से संस्था से जुड़े थे। तो आपके लिए दो क्वेश्चन हमने दिया है, एक क्वेश्चन इसमें और एक क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का दिया था। उसका आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही था। कब किया था? इसका गठन 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। कहां हुई थी? महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, आगे रिपीट हो सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था बीसू त्योहार से। तो बीसू त्योहार कहां मनाया जाता है? तो केरल का है। तो केरल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे पूछा गया था अधातु ऑक्साइड कौन सा ग्रुप बनाता है। तो फ्रेंड्स अधातु ऑक्साइड जो होता है वो ग्रुप 17 का तत्व है। तो ग्रुप 17 जो है अधातु ऑक्साइड का ग्रुप बनाता है। तो इसका आंसर ग्रुप 17 बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि मनीषा कल्याण किस देश के खिलाफ पहला गोल जीता है। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन बना था कि जो है मनीषा कल्याण किस देश के खिलाफ पहला गोल जीता था। तो ब्राजील देश के खिलाफ जीता था। तो इसका आंसर ब्राजील बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन पूछा गया था माजुली द्वीप जो है वो किस नदी से संबंधित है। तो आपका आंसर था ब्रह्मपुत्र नदी। जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप वो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ज्योत्सना चिनप्पा जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड देखिए खेल से ज्यादा क्वेश्चन बनना है, खेल से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। ज्योत्सना चिनप्पा की बात करें तो वे स्क्वैश से संबंधित है। किससे संबंधित थी? स्क्वैश से संबंधित है। तो इसका आंसर स्क्वैश बिल्कुल सही था। वह अंडर 19 वर्ग में ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी। तो इसका आंसर स्क्वैश था। आगे क्वेश्चन संविधान से पूछा गया था फ्रेंड्स। तो संविधान से क्वेश्चन बना था, अध्यक्ष पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। वाटर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन बना था वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें वाटर ऑफ इंडिया मैन जो है वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो इसका आंसर राजेंद्र सिंह बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी। तो फ्रेंड्स पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना जो है वो 7वीं शताब्दी में की थी। तो 7वीं शताब्दी इसका बिल्कुल सही आंसर था।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है। तो आपको इसमें से 4 धातुओं के नाम दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कौन सा है जो एक धातु है। तो उसमें जो सोडियम ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। सोडियम जो है एक धातु है, बाकी सब अधातु का नाम दिए गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो संगम साहित्य जो लिखा गया है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तमिल बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, निम्नलिखित में से एड्स किससे नहीं फैलता है। इस टाइप का क्वेश्चन था। आपको 4 ऑप्शन दिया गया होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्लियर नहीं था तो आप लोग एड्स से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 का लोकसभा चुनाव कौन से नंबर का चुनाव था। तो फ्रेंड्स देखिए 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 17वें नंबर का चुनाव था। तो इसका आंसर 17वां नंबर बिल्कुल सही था। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। दोनों क्वेश्चन को आप लोग दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। फोर्थ फेज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आइए हम फ्रेंड्स बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। मैथ सब्जेक्ट में आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कहां से ज्यादा क्वेश्चन बने थे, आगे कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सिंप्लीफिकेशन अभी तक तो ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आज पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। परसेंटेज से भी 1-2 क्वेश्चन आया था। टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इन सब टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो भी ट्रेन रिलेटेड। तो ट्रेन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो एक क्वेश्चन देखने को मिला था आज। तो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा। और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो एक क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में एसआई से क्वेश्चन आ रहा है तो किसी शिफ्ट में सीआई से क्वेश्चन आ रहा है। तो एसआई सीआई से आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन आया था, फ्रैक्शन से भी एक क्वेश्चन आया था। बहुलक माध्यिका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मैथ के जो टॉपिक बताएं यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बने थे और यहां से आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रीजनिंग की बात करें फ्रेंड्स, रीजनिंग किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बने थे। तो कोडिंग डिकोडिंग मेन टॉपिक था, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर एक शिफ्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन और आज के शिफ्ट में 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ से टाइम टेकन क्वेश्चन बन रहा है। कैलेंडर से एक क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में कैलेंडर से एक क्वेश्चन बन रहा है, तो किसी शिफ्ट में क्लॉक से क्वेश्चन एक बन रहा है। तो क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन जरूर बनेगा। वेन डायग्राम से भी 2 क्वेश्चन आज बना था। इनइक्वालिटी से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सिलोजिज्म से की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पजल से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। कथन एंड निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं पूर्व धारणा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इन सब टॉपिक से आप लोग ज़्यादा से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन एंड 100% रियल एथेंटिक क्वेश्चन का आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से हम डेली एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।